नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर जो अभी फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया है और 2014 से पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी जो बदलाव करने की बात कही जा रही है, यहाँ पर देखिए रेलवे में अब अप्रेंटिसशिप की भर्ती जीएम स्तर पर होगी। ये जो बदलाव होने वाला है या होने की बातें कही जा रही है, इससे अप्रेंटिसशिप को क्या बेनिफिट मिलेगा और ये जो जीएम स्तर की भर्ती होगी ये किस प्रकार होगी, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। या रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस तरह के और भी जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 2,44,000 लोग जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका जानकारी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, ग्रुप में कमेंट करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो मेरे अलावा इससे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। तो जल्दी से ये दोनों काम कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप जो था 2014 से पहले, इसकी बहाली जीएम स्तर पर होती थी। और रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप लोग करते थे, जिस भी डिवीजन से करते थे, जैसे बहुत सारे डिवीजन है रेलवे का, जैसे इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, रांची हो गया, ये अलग अलग डिवीजन है। अब इस डिवीजन से जो भी अप्रेंटिसशिप करते थे उसी डिवीजन में उनको नौकरी मिल जाती थी। सबको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन जितने सीटें रिक्त होती थी उसमें जो पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं उनको बुला लिया जाता था। और ये बैच वाइज चलता था। मतलब मान लीजिए आपका बैच 2020 का है और आपने इलाहाबाद डिवीजन से आपने अप्रेंटिसशिप किया है, जब कभी भी रिक्तियां निकाली जाएगी रेलवे डिवीजन की इलाहाबाद जोन में, उस समय आपको मौका दिया जाएगा परमानेंट बहाली को लेकर। और इसमें जिनका मेरिट हाई रहेगा उनको वहां पर मौका मिल जाता था। इस तरह से ये बहाली होती थी। लेकिन 2014 के बाद रेलवे ने नियम को चेंज कर दिया, और चेंज करते समय ये कर दिया कि अब रेलवे अप्रेंटिसशिप को 20% हम वेटेज दे देंगे सभी को, और इसकी जो बहाली होगी सेंट्रलाइज होगी। मतलब अब जीएम स्तर पे नहीं होगी, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है जीएम स्तर पर नहीं होगा, अब होगा ये सेंट्रल स्तर पे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिक्तियां निकाली जाएगी और उसमें सभी अप्रेंटिसशिप करने वालों को 20% आरक्षण दिया जाएगा और आपको एग्जाम के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आपको नौकरी मिलेगा। अब इसको लेकर काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी बहस हुए, बहुत सारे संगठन ने इसका विरोध किया, जिसमें सबसे दो संगठन सबसे प्रमुख थे। पहला जो प्रमुख है वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, और एक और संगठन है AIRF। ये दो प्रमुख संगठन है रेलवे के कर्मचारी यूनियन का। इन्होंने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया, और विरोध मतलब लगातार 2014 से अभी तक ये लोग लगातार विरोध करते रहे कि ये गलत है। सबसे प्रमुख जो AIRF है, इन्होंने ज़्यादा प्रयास किया, और इस तरह से एक मीटिंग इस बार जो दिल्ली में की गई थी, जो रेलवे के अधिकारी थे, रेलवे के अधिकारियों के साथ ये दोनों संगठनों के अधिकारी लोग, जिसमें महामंत्री मुकेश गावल जी भी थे, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज के महामंत्री हैं, और AIRF के तरफ से भी लोग गए हुए थे। और इसमें ये सहमति बन गया कि जो 20% कोटा दिया गया है रेलवे अप्रेंटिसशिप को, अब इस 20% कोटा पर जो भर्तियां है सेंट्रलाइज न करके हम जीएम स्तर पर करेंगे। देखिए ऐसा नहीं हुआ है कि आपको 100% दिया जा रहा है, 20% पर ही सहमति बन गई है कि 20% जो आरक्षण दिए हैं कि 20% पे अप्रेंटिसशिप वालों को रखेंगे टोटल रिक्तियों का। तो इसकी जो भर्ती होगी ये सेंट्रलाइज न करके हम जीएम स्तर पर ही कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग हैं, जो जहां से अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वहां पे जो भी रिक्ति आएगी उसमें इनको परमानेंट डायरेक्टली रख लिया जाएगा मेरिट के अनुसार। एग्जाम की प्रक्रिया नहीं होती है, शायद एग्जाम भी ले सकते हैं ये जीएम स्तर पर, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये लोग लिखित परीक्षा ले सकते हैं। तो ये होने से फायदा ये होगा कि आप कंफर्म रहेंगे
कि जिस भी हम जोन से, जिस भी डिवीजन से हम अप्रेंटिसशिप करेंगे, वहाँ पर जब भी बहाली आएगी तो उसमें आपका होने का चांस बढ़ जाएगा। ये एक फ़ायदा हो जाएगा और इसका बेनिफिट आगे आपको मिल सकता है अप्रेंटिसशिप करने पे। ये मतलब प्रक्रिया होने वाला है, लेकिन इसके लिए केवल अधिकारी लेवल पर सहमति बना है, ठीक है। ये आगे जो फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा तो हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, और उनका अप्रूवल मिल जाता है तो रेलवे एक नए तरीके से नियमावली बनाकर इसके अप्रूवल दे सकती है और बहाली प्रक्रिया को जीएम स्तर पर शुरू कर सकती है। तो ये होने वाला है और इसकी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है दो संगठन की तरफ से, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज और आईआरएफ की तरफ से। लेकिन ये लड़ाई अभी यहाँ नहीं खत्म हुआ है। आगे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट चाहे ग्रुप डी का टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या ग्रुप सी का टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, ग्रुप सी में आईटीआई को तो रखा जाता है, लेकिन ग्रुप डी के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे नॉन आईटीआई बच्चों को मौका दिया जाता है। जबकि 2019 के जो बहाली था उसमें पीयूष गोयल साफ तौर पे बता दिए थे कि हम जो ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मतलब ग्रुप डी में हम आईटीआई के बच्चों को मौका देंगे, केवल आईटीआई के बच्चों को। लेकिन बहुत बड़े विरोध हुए थे पूरे देश में, इसकी वजह से उन्होंने हटा दिया था। लेकिन लास्ट टाइम ये बोला था कि इस बार हम हटा रहे हैं, अगले बार आप लोग आईटीआई करके रेडी रहिएगा। तो एक तो ये मामला है कि ग्रुप डी में भाई आईटीआई को रखा जाए। दूसरा मामला ये है कि अप्रेंटिसशिप जो वहाँ से कर रहे हैं आईटीआई करने के बाद जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको डायरेक्टली रख लिया जाए 20% सीटों पे, और जो बाकी का 80% सीट है उस पर आईटीआई छात्रों को मौका दिया जाए, जबकि अभी नहीं मिल रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि उनको अभी नहीं दिया जा रहा है। तो शायद 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले जो बहाली आने वाली है उसमें ये सारे लफड़े हैं, इसको ठीक कर लिया जाएगा। ठीक इसलिए हो जाएगा क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई को सम्मिलित 100% आईटीआई को मान्यता देने के लिए पीयूष गोयल भी रेडी हैं, रेलवे के पूरा डिपार्टमेंट रेडी है कि ग्रुप डी में आईटीआई ही होना चाहिए। दूसरा लफड़ा फंस रहा है, ये तो क्लियर है, हो सकता है। दूसरा ये वाला है जो अप्रेंटिसशिप वाला है कि 20% जो अप्रेंटिसशिप की सीटें जो रखी गई है वो आप सेंट्रलाइज ना लेके जीएम स्तर पर ले लीजिए और इनको यहीं पे नौकरी दे दीजिए, और बाकी की जो 80% सीटें होगा वो सेंट्रलाइज ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है दोनों संगठनों को। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो संगठन है ट्विटर पे ट्वीट करते हैं या कुछ भी करती हैं दोनों मिलकर आपके लिए, तो आप लोग भी आगे आकर रीट्वीट कीजिए, ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पर हमें भी फॉलो कर लीजिए, इनको भी फॉलो कर लीजिए और साथ दीजिए। जो भी टीचर हो चाहे कोई संगठन हो जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए मेहनत करता है, लड़ता है, तो उसकी खुद की फायदा कुछ भी नहीं होता है, केवल समाज के फायदा के लिए लड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का साथ दिया कीजिए आप लोग। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आपके लिए काम कौन करेगा? सब लोग छोड़ देंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी आवाज़ बनता हो, आपकी आवाज़ को उठाता है, उसका साथ देना जरूरी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।